गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। सो बेटा कैसा चल रहा है सब कुछ? मज़ा आ रहा है हिटलर को पढ़ते हुए या नहीं? बड़ा अजीब कैरेक्टर था। हाल तुमने देख लिया, क्या कुछ इसकी थिंकिंग थी, क्या करना चाहता था। लाखों लोग मार दिए वैसे ही खामखा में। सो बेटा वी हैड डिस्कस्ड नाउ, पेज नंबर 69 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑल थिंग्स रिगार्डिंग द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा, हाउ दे प्रोपेगेट देयर आइडियोलॉजी, कैसे उन्होंने लोगों तक अपनी आइडियोलॉजी को पहुंचाया, कैसे उन्होंने अपने सपोर्टर्स बनाए। ठीक है, तो क्या उनके ज्यूस के अगेंस्ट एंड अदर कम्युनिटीज़ के अगेंस्ट उनकी पॉलिसीज़ थी। ठीक है, तो आज हम आ जाते हैं पेज नंबर 71 पे, ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ठीक है, यानी कि आम आदमी और मानवता के खिलाफ एक अपराध। ऑब्वियसली हिटलर ने क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी किया था, इतने लाखों लोगों को बिना किसी वजह के मारा, सिर्फ क्या अपने एक सन की टारगेट के लिए। ठीक है, दैट आई वांट ओनली वन काइंड ऑफ पीपल इन माय कंट्री, मैं अपने देश में एक तरह के लोग चाहता हूँ और वो क्या हों, सब हेल्थी हों। ठीक है, यानी वो अगर ठीक है तुम हेल्थी लोग भी अपनी कंट्री में रखना चाहते हो तो बाकियों को हेल्दी कर लो जो नहीं है कि नहीं। अब मान लो कोई हैंडीकैप, उसको लगता था इसको हेल्दी तो मैं कर ही नहीं पाऊँगा, इसको मारो, ख़त्म करो भाई, सफाई। ठीक है, तो वो उस पैटर्न पे क्या कर रहा था, काम कर रहा था। सो हाउ डिड द कॉमन पीपल रिएक्ट टू नाजिज्म, आम आदमी ने कैसे रिएक्ट किया उसको। हाँ, जो सपोर्टर नाजी सपोर्टर था, जो हिटलर सपोर्टर था, वो तो उसको लगता था हिटलर इज़ अ मैसिया, यानी हिटलर एक मसीहा है। ठीक है, और उन्होंने नाजी ने यही प्रोपेगेट भी किया था भी ना, जर्मनी को सिर्फ हिटलर ही बचा सकता है। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हिटलर अपनी पीक पावर पे था, उन्होंने पोलैंड जीत लिया, उन्होंने सुडेटनलैंड, चेकोस्लोवाकिया जीत लिया, ऑस्ट्रिया को उन्होंने जर्मनी में मर्ज कर लिया, तो जर्मन लोगों को तो बेनिफिट हुआ, उनको अदर इलाके जीतने को मिले, वहाँ पर उनको सेटल किया। बाकी आसपास के यूरोपियन इलाकों से जर्मन्स जो है वो ले आए वो और उन इलाकों में बसाया, तो जर्मन्स के लिए तो बेनिफिट था। ठीक है, बट मरना किन का हो गया, जो अदर लोग थे। पोलैंड को जर्मनी ने जीता, वहाँ के लोकल लोगों पे वो अत्याचार कर रहे थे, उनको मार रहे थे, अपने जर्मन लोगों को बसा रहे थे, हजारों लोगों से उनके बच्चे छीन लिए। ठीक है, उनके माँ बाप को मार दिया गया, तो बड़ा अजीब। तो लोगों ने, अब ऐसा भी नहीं है सब के सब 100% लोग भी नाजी सपोर्टर थे या हिटलर की पॉलिसी को सपोर्ट करते थे। कुछ लोग थे जो नहीं उसकी पॉलिसी से एग्री करते थे, बट ज़्यादातर साइलेंट थे, कोई भी मरना नहीं चाहता था, क्योंकि पता है हिटलर के अगेंस्ट गए, इसका मतलब मरना तय है। बट फिर भी कुछ ऐसे ब्रेव लोग होते हैं जो सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। वेदर कंडीशन कितनी हर्श हैं, कितनी ही नेगेटिव हैं, बट वो अपना काम करते हैं। ठीक है, सो मैनी सॉ द वर्ल्ड थ्रू नाजी आई एंड स्पोक देयर माइंड इन नाजी लैंग्वेज। तो बहुत सारे लोगों ने नाजी व्यू था, नाजी दृष्टिकोण था, उसके जरिए दुनिया को देखा और वही भाषा बोली जो नाजी बुलवा रहे थे, यानी कि बिल्कुल वो ब्लाइंडली सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, बिल्कुल हिटलर के अंधभक्त हो गए वो। They felt hatred and anger surge inside them when they saw someone who looked like a Jew. उन्होंने लोगों में इतनी नफरत भर दी कि जैसे उनको कोई ज्यू, एक यहूदी दिखता था, उनमें गुस्सा आ जाता था, नफरत भर जाती थी उनमें, क्योंकि उनका प्रोपेगेंडा यही था। They marked the houses of Jews and reported suspicious neighbors. तो लोगों ने खुद ही, यानी कि ठीक है गवर्नमेंट तो जो काम कर रही थी कर, अब तो लोगों में भी इतना गुस्सा और नफरत हो गई ज्यूज़ के अगेंस्ट कि जिसके भी पड़ोस में ज्यू रहते थे, चाहे वो वहाँ पे पूरी उम्रें बिता दी उन्होंने आपस में रहते हुए, बट अब क्या हो गया, अब उनको सबको ज्यू अपने दुश्मन दिखने लग गए, उनके घरों पे निशानियाँ लगा दी गई। ठीक है, अगर कोई नया बंदा आके रहने लगता उनके पड़ोस में कहीं दूसरी जगह से, तो उनको अगर ऐसा महसूस हो जाए भाई ये ज्यू लग रहा है, तो उसके खिलाफ कंप्लेंट कर दी जाती। They genuinely believed Nazi would bring prosperity and improve general well-being. उनको सिर्फ यही लग रहा था कि हिटलर ही जर्मनी को एक टॉप के पावर बना सकता है, वही जर्मन के वेल बींग्स के लिए काम कर सकता है। बट नॉट एवरी जर्मन वॉज नाजी। अब हर जर्मन भी नाजी नहीं था, 100% लोग भी हिटलर को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। ठीक है, मैनी ऑर्गेनाइज्ड एक्टिव रेजिस्टेंस टू नाजिज्म
ब्रेविंग पुलिस रिप्रेशन एंड डेथ। बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी मौत की परवाह नहीं की, नाजी व्यू का प्रोटेस्ट किया, रेजिस्टेंस किया और उनको गिरफ्तार भी किया, बाद में उनको मौत की सजाएं भी हुई। अब उनको ये तय था कि अगर तुम हिटलर के अगेंस्ट गए, हिटलर का प्रोटेस्ट किया तो मरना तय है, बट फिर भी हर आदमी जो है वो जुल्म नहीं देख सकता, ठीक है। उन्होंने मरना अब गवारा समझा पर प्रोटेस्ट किया। So the large majority of German however were passive onlookers and apathetic witness, ठीक है। पैसिव ऑनलुकर यानी कि जिनको मुंह बांधे बैठे थे, जो वो देख रहे थे अपनी आंखों के सामने गलत हो रहा है, इतने लोग मारे जा रहे हैं जो कि ठीक नहीं है, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं हिटलर की पॉलिसी को, वो देख रहे थे बट सब शांत थे, कोई पंगा नहीं लेना चाहता था, ठीक है। एंड अपैथेटिक विटनेसेस, अपैथेटिक यानी जिसमें कोई सिंपैथी नहीं है, किसी तरह की कोई किसी दूसरे के साथ उसको सहानुभूति नहीं है। सो दे वर टू स्केयर टू एक्ट टू डिफर टू प्रोटेस्ट, तो वो क्या थे, वो डरते थे प्रोटेस्ट करने से। दे प्रेफर टू लुक अवे, उन्होंने बस ऐसे देखा, ये देख लिया गलत हो रहा है, पर ऐसे मुंह नीचे क्या निकल गए। एक जो ऐसी फीलिंग होती है ना, भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उनको पता था तुमने कुछ बोला तो तुम पे भी केस होगा। So they prefer to look away. Pastor Niemöller, a resistance fighter, observed an absence of protest and uncanny silence among ordinary German in the face of brutal and organized crime committed against people in the Nazi Empire. अब जर्मनी में एक पर्सन था पास्टर निमोलर, पास्टर बोलते हैं बेटा जो चर्च में जो फादर होता है जो पूजा पाठ करवाता है, ठीक है, उसको पास्टर कहते हैं। तो पास्टर निमोलर रेजिस्टेंस फाइटर, जिसने कि क्या किया, विरोध किया उस पूरे मामले का। सो ऑब्जर्व एन अब्सेंस ऑफ प्रोटेस्ट, उसने देखा कि भाई इतना गलत हो रहा है और लोग कुछ नहीं बोल रहे, सब शांत बैठे हैं, देख रहे हैं मरते हुए लोगों को, हजारों लोग मारे जा रहे हैं। एन अनकैनी साइलेंस अमंग ऑर्डिनरी जर्मन्स इन द फेस ऑफ ब्रूटल एंड ऑर्गेनाइज क्राइम, भाई इतने ऑर्गेनाइज तरीके से क्राइम हो रहा है, गवर्नमेंट इतने लोगों को मार रही है और लोग देख रहे हैं साइलेंट, चुपचाप बैठे। He wrote movingly about this silence, उसने इस साइलेंस का, उसने जो देखा, उसने उन शब्दों को एक पोएम के थ्रू लिखा। और वो पोएम उस टाइम बड़ी फेमस थी, ठीक है। क्या पोएम थी? फर्स्ट दे केम फॉर द कम्युनिस्ट, वेल आई वॉज नॉट अ कम्युनिस्ट सो आई सेड नथिंग। अब आपको याद होगा हिटलर ने सबसे पहले क्या किया, हिटलर ने सबसे पहले उन लोगों को मारना शुरू किया जो डेमोक्रेसी चाहते थे, डेमोक्रेट्स थे, लिबरल थे, कम्युनिस्ट थे, ठीक है। जो हमने शुरू में पढ़े थे ना 1933 में, जब वो पावर उसको मिला, हिंडेनबर्ग ने उसको चांसलरशिप ऑफर किया, तो उस टाइम पे बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया था और उनको मार दिया गया। तो उसने क्या लिखा? फर्स्ट दे केम फॉर द कम्युनिस्ट, पहले वो कम्युनिस्ट के लिए आए। वेल आई वॉज नॉट अ कम्युनिस्ट, मैं कम्युनिस्ट नहीं था, मैंने कुछ नहीं किया। क्योंकि वो क्या दिखाना चाह रहा है भाई, लोग कैसे बिहेव कर रहे थे, मतलब हर किसी को अपनी अपनी है भाई, ठीक है वो मर रहा है, मैं तो नहीं मर रहा, मरने दो उसको, क्या दिक्कत है उसको, या अगर मैं उसके मरने का विरोध करूंगा सरकार के खिलाफ तो मैं भी मारा जाऊंगा, ठीक है। देन दे केम फॉर सोशल डेमोक्रेट्स, वेल आई वॉज नॉट अ सोशल डेमोक्रेट सो आई डिड नथिंग। तो फिर वो सोशल डेमोक्रेट्स के लिए आए, यानी जो डेमोक्रेटिक लिबरल लोग थे उनके पकड़ने, उनको मारने के लिए आए, ठीक है। मैं डेमोक्रेट नहीं था इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। देन दे केम फॉर ट्रेड यूनियनिस्ट, वेल बट आई वॉज नॉट अ ट्रेड यूनियनिस्ट सो, तो क्या हुआ फिर, क्या हुआ कि गवर्नमेंट, यानी वो क्या कहता है कि फिर वो ट्रेड यूनियनिस्ट के लिए आए, मैं ट्रेड यूनियनिस्ट नहीं था, मैंने कुछ नहीं किया। एंड देन दे केम फॉर द ज्यू, फिर वो ज्यूज़ के लिए आए, यहूदियों के लिए आए। बट आई वॉज नॉट अ ज्यू सो आई डिड लिटल, हाँ मैं ज्यू नहीं था, मैंने थोड़ा बहुत किया, क्योंकि वो मेरे पड़ोस में रहते होंगे, मेरी सोसाइटी में रहते, मैंने बट ज़्यादा कुछ नहीं किया। देन दे केम फॉर मी, फिर वो मेरे लिए आए। देयर वॉज नो वन लेफ्ट हु कुड स्टैंड अप फॉर मी, अब मेरे लिए खड़े होने वाला कोई नहीं बचा था, ठीक है। क्योंकि आम जनता के लिए खड़े कौन हो सकते हैं? जो उनके लीडर्स हैं, बीच में कुछ ऐसे एक्टिविस्ट हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो शुरू में कम्युनिस्ट मरे, कोई उनके लिए नहीं आया। वो क्या दिखाना चाहता था? जनता की
जो लोग शांत थे, जो इसका विरोध नहीं कर रहे थे, उनके लिए भाई आज जो दिन और लोगों पे आ रहा है, ये दिन तुम पे भी आ सकता है। ठीक है, इस पोएम के थ्रू उन्होंने ये दिखाया। सो व्हाट Jew felt in Nazi Germany is a different story altogether. Charlotte Brett secretly recorded a people's dream in her diary and later published them in a highly disconcerting book called The Third Reich of Dreams. ठीक है, हाँ ठीक है, जो ज्यूज़ की दुनिया थी जर्मनी में उस टाइम बड़ी खौफनाक थी और कुछ लोगों ने उसको लिखा भी सही। तो चार्लोट ब्रेथ नाम का एक व्यक्ति थे, उन्होंने सीक्रेटली यानी कि छिप के चोरी छिपे इसके बारे में लोगों के ड्रीम्स, यानी वो क्या बनना चाहते थे, क्या करना चाहते थे, ठीक है, इस तरह की कुछ कहानियाँ उन्होंने इकट्ठी की, वो डायरी में लिखी और वो बाद में पब्लिश भी हुई थर्ड रिच ऑफ ड्रीम के नाम से। शी डिस्क्राइब्स हाउ ज्यूज देमसेल्फ बिगिन बिलीविंग इन द नाजी स्टीरियोटाइप अबाउट देम। तो उसमें उन्होंने लिखा कि ज्यूज़ ने जो उनके खिलाफ एक स्टीरियोटाइप क्रिएट किया गया था जर्मनी के अंदर, जो उनके खिलाफ एक मेंटली एक साइकोलॉजिकली सिस्टम तैयार किया गया था, उसमें वो अपने आप को कैसा सोचते थे, महसूस करते थे। दे ड्रीम्ड ऑफ देयर हुक्ड नोज, ब्लैक हेयर एंड आइज, ज्यूस लुक द बॉडी मूवमेंट। सो द स्टीरियोटिपिकल इमेज पब्लिश्ड इन द नाजी प्रेस हॉन्टेड द ज्यू। मतलब उनके खिलाफ यानी ज्यूस के रिगार्डिंग ऐसी ऐसी अजीबोगरीब सी इमेजेस जो है वो उस टाइम छापी जाती थी, बड़ी अजीबोगरीब सी। हालांकि वो थे नॉर्मल जर्मन जैसे ही दिखते थे, बट उनके बड़े डरावने से चित्र छापे गए, पेंटिंग्स छापी गई, जिससे कि उनके खिलाफ एक बड़ा एनवायरनमेंट तैयार कर दिया उन्होंने। दे ट्रबल्ड देम इवन इन देयर ड्रीम्स। ज्यूज डाइड मैनी डेथ इवन बिफोर दे रीच टू गैस चैम्बर। ठीक है, उनके सपने मर गए, उनके धंधे ख़त्म हो गए, उनके संपत्तियां, उनके प्रॉपर्टीज़ ले ली गई। ठीक है, उनको बार बार टॉर्चर सहना पड़ता था। ठीक है, तो क्या हुआ, यानी कि वो गैस चैम्बर में फाइनली मरने से पहले तो कई बार मर जाते थे, यानी कि बहुत सारे ऐसे सीन हो जाते, बहुत सारी बार ऐसी बातें हो जाती जिसमें वो अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील करते थे। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है, एक कोई कम्युनिटी है या कोई पर्सन है, ठीक है, मान लो जेल में एक बंदा है, उसको बार बार कोर्ट में ले जाया जा रहा है ये बता के आज तेरे को फांसी हो जाएगी, आज तेरे को फांसी हो जाएगी। अब हर दिन उसको लगेगा तेरी आज फांसी है, तेरे को आज फांसी है। ठीक है, यानी वो बंदा डेली क्या हो रहा है, डेली मर रहा है थिंकिंग में, अपने माइंड में। ठीक है, ये ज्यूज के साथ हो रहा था। नॉलेज अबाउट द होलोकास्ट। होलोकास्ट होते हैं जनसंहार, मैसेकर, यानी लोगों का मरना, बड़े लेवल पे बर्बादियाँ। ठीक है, तो नॉलेज अबाउट द होलोकास्ट, यानी जब जर्मनी में मीडिया पे इतनी पाबंदी थी, सारा मीडिया नाजी गवर्नमेंट के, हिटलर के गुण गा रहा था, वो कोई नेगेटिव खबर नहीं दे रहे थे, सब उनके प्रोपेगेंडा चला रहे थे। तो ऐसे में पता कैसे चला, बाहर ये खबरें कैसे गई कि कितने लोग मरे हैं, कैसे मरे हैं। ठीक है, तो ये जानकारियाँ कैसे मिली हैं। Information about Nazi practices had trickled out of Germany during the last year of regime. तो आखिरी जो दिन है उन दिनों में जो उस समय की घटनाएं हैं उनकी जानकारियां जो है वो निकलना शुरू हुई। बट इट वॉज ओनली आफ्टर द वॉर एंडेड द जर्मनी वॉज डिफीटेड। बट ये कब, जब जर्मनी हार गया और अदर फोर्सेस जर्मनी में एंटर हुई। जब तक जर्मनी की पावर थी हिटलर की, मीडिया पे पूरी तरह बैन था। आज की तरह सोशल मीडिया तो था नहीं भाई, कहीं पे वीडियो बनी व्हाट्सएप पे डाल दिया, फेसबुक पे डाल दी, पूरी दुनिया में घूम गई, नहीं। पहले तो प्रिंटेड मीडिया होता था, अखबारें छपती थी, मैगजीन छपती थी, और वो जर्मनी में फुल्ली गवर्नमेंट कंट्रोल थी। बिना गवर्नमेंट के परमिशन के कोई न्यूज़, कोई आर्टिकल नहीं छप सकता था। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन जो थी वो नहीं दी जाती थी। तो जब जर्मनी हारा, अदर फोर्सेस ने जर्मनी में एंटर किया, तब उन्होंने देखा जर्मनी के हालात तो बहुत ही ज़्यादा बुरे थे। वाइल द जर्मन वर प्री ऑक्यूपाइड विद देयर ऑन प्लाइट एज अ डिफीटेड नेशन इमर्जिंग आउट ऑफ रबल, एंड ज्यूज वांटेड द वर्ल्ड टू रिमेंबर द एट्रोसिटीज एंड सफरिंग दे हैड एंड्यूरिंग नाजी किलिंग ऑपरेशन। तो वो एक दौर था, अब ज्यूज़ जो इतने लाखों ज्यूज़ मारे गए थे, वो भी चाहते थे कि उनके ऊपर जो एट्रोसिटीज़ हुए, अत्याचार हुए, लोग उनको देखें, लोगों को पता चले।
सो ऑल्सो कॉल्ड द होलोकास्ट। अब ये जो एक बड़े लेवल पे किलिंग्स होती हैं, होलोकास्ट इनको हम कहते हैं। एट इट्स हाइट अ घेटो इनहेबिटेंट had said to another that they wanted to outlive the war just for half an hour। जैसे उस टाइम पे क्या है कि कुछ लोगों ने सीक्रेटली लिखा है, आपने अभी नहीं सुना होगा, एक बहुत फेमस डायरी है एनी फ्रैंक की डायरी। एनी फ्रैंक उसने अपने जो एक्सपीरियंसेस थे वो अपनी डायरी में लिखे। वो जर्मनी में एक लड़की थी और वो जियो फैमिली से थी। जब ये अनाउंस हो गया कि ज्यूज़ को घर छोड़ने होंगे और उनको गैस चैम्बर में ले जाके मारना शुरू किया, तो वो अपने घर में एक सीक्रेट प्लेस पे जाके छिप गए, ठीक है। बट कब तक छिपे रहते पता तो लगना ही था। तो उसने वो जो एक्सपीरियंसेस देखे वो उसने उस डायरी में मेंशन किया। आज वर्ल्ड में एक बहुत फेमस सोर्स है वो इंफॉर्मेशन का। सो presumably he meant that he wanted to be able to tell the world about what had happened in नाजी जर्मनी। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जो बाद में ज्यूज़ से सुनने को मिले हैं, क्योंकि जब एलीड फोर्सेस ने जर्मनी को हराया और एलीड फोर्सेस जर्मनी में एंटर हुई, ठीक है, बहुत सारे लोगों को जो कंसंट्रेशन कैंप्स थे वहाँ से छुड़वाया गया था। हालांकि लगभग मरने की हालत में ही थे, हंगर की वजह से, स्टारवेशन की वजह से, उनको खाने को नहीं दिया जाता था कुछ। So this indomitable spirit to bear witness and to preserve and document can be seen in many ghettos and camp inhabited who wrote diaries, kept notebook and created archives। तो जो जीव चाहते थे कि दुनिया को उनकी एट्रोसिटीज़ दिखे, पता लगे, बट वो छप तो नहीं सकती थी क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन नहीं था, कोई उनकी मैगज़ीन में या न्यूज़पेपर में वो खबरें नहीं छाप सकता था। तो उन्होंने सीक्रेटली अपने जो इन्फॉर्मेशन है, जो उनके ऊपर बीतती थी, जो ऑर्डर्स डेली आते थे, उनके बारे में कुछ लोगों ने लिखा है। और उनको या तो जैसे अभी जर्मनी में आज भी वो चीज़ें मिलती रहती हैं खुदाइयों में या कहीं ऐसे घरों से, पुरानी जगहों से। तो किसी ने उसको वाटर कैन में कुछ पेपर लिख के डाले, वो वाटर कैन दबा दिया, कुछ ने मिल्क कैन में, कुछ ने सूटकेस, ब्रीफकेस, इस तरह की चीज़ों में वो डायरीज़ या वो रिटर्न मटेरियल जो है वो दबा दिए और आज वो इस तरह की जगहों से मिल जाते हैं। काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती है उस टाइम के बारे में, ठीक है। तो अदरवाइज़ और कोई सोर्सेज तो नहीं है, बिकॉज गवर्नमेंट ने उनका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा। गवर्नमेंट ने तो उनको बड़ी पॉजिटिवली, जैसे मैंने आपको उन्होंने क्या वर्ड यूज़ किया, फाइनल सॉल्यूशन एंड प्योरिफिकेशन, इस तरह के वर्ड यूज़ किए। उन्होंने किलिंग वर्ड तो यूज़ किया ही नहीं, नेगेटिव वर्ड तो वो यूज़ ही नहीं कर रहे थे, ठीक है। सो इंडिया की तरफ से भी जैसे महात्मा गांधी जी ने उनको लेटर लिखे थे, 2 लेटर आपकी बुक में भी पब्लिश्ड हैं, ठीक है। तो ये क्योंकि वो क्या थे, एक क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी जो उस टाइम चल रहा था, तो उसके लिए उन्होंने एक अपील किया था वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। तो ये था बेटा हमारा चैप्टर 3 नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर, ठीक है। तो इसकी असाइनमेंट आपको आज आ जाएगी और आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। आई होप आपको समझ आया। ओके बेटा, थैंक यू।